राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे। एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इस वक्त बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी ने अगस्त के महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया। अब आज एक बार फिर से राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के जो वोटर हैं उनके नाम को डिलीट कर रहे हैं। स्वाति जी, आपने कहा गंभीर आरोप लगाए हैं। आज तक तो देशवासियों ने, भारत की न्यायालयों ने कभी राहुल गांधी जी की किसी बात को गंभीरता से लिया नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये कोई गंभीर विषय राहुल जी ने रखा है। और जिस तरह से वो मंच पे इंस्ट्रक्टर की तरह घूम घूम के समझा रहे थे और उसके बाद जो उन्होंने काम किया, मुझे लगा जरूर कि ये मोदी जी की असली जीत है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कोई राष्ट्रगान करवाए तो एक नई चीज मुझे लगती है कि मोदी जी के इस तरह भारतीय संस्कार, संस्कृति और देश प्रेम को आगे बढ़ाने के कारण मजबूर है राहुल गांधी की मोदी जी के पदचिन्हों पर चलें, किसी तरह से कैसे चलें, और मैं इसका स्वागत करता हूं। सर, राहुल गांधी वोटर्स को भी लेकर मंच पर पहुंचे थे और जो है कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, हाईजैक लिया है। राहुल गांधी का उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करना नहीं था। उनका उद्देश्य भारत के अमन को खतरे में डालने का है। भारत के आसपास के देशों में जो वर्तमान परिस्थितियों में घटनाएं हुई हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए राहुल गांधी जी का प्रयास है, क्योंकि वो बार बार 55 साल की उम्र में टी शर्ट और जीन्स पहन करके अपने को युवा बताते हैं। और युवक कांग्रेस की स्वयं की नीति निर्धारित है कि इतने वर्षों तक ही कोई युवक कांग्रेस में रह सकता है, युवा रह सकता है। उसके बाद भी 55 साल की उम्र में वो युवाओं में आग लगाने के उद्देश्य से जीन्स और टी शर्ट पहन करके मंचों पे आते हैं। हमारी संस्कृति में, और उनके दादा बाबा भी कभी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कभी इस तरह से नहीं रहे, कभी इंदिरा गांधी, कभी हम लोगों ने इस तरह के नहीं देखा, पीढ़ियों में भी मैंने नहीं ऐसा कोई चीज़ देखा। लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं क्या शौक है कि उनको जो भी, खैर उनकी खुद की इच्छा नहीं होगी, कोई ना कोई उन्होंने टीम लगाई होगी, गाइड कोई रखा होगा जिसको पेमेंट करते होंगे, जो बताता होगा कि पैंट जो है नीचे से 6 इंच बढ़ाओ तो एक समाज का वोट अच्छा मिल जाएगा तुमको, तो ऊंची पैंट पहनते हैं। टी शर्ट पहनो तो फलावट मिल जाएगा, टोपी लगा लो तो फलावट मिल जाएगा, ऐसा कर दो तो फलावट मिल जाएगा। तो उनको तो कोई गाइड करने वाला होगा। भारत की संस्कृति से परिचित अभी भी राहुल गांधी नहीं हो पाए हैं। तो मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी का उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग को कटघरे में करना था। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत के अमन को हानि पहुंचाने का था। और मैं कह सकता हूं कि गांधी परिवार से बड़ा वोटों का डकैत इस भारत में कोई दूसरा नहीं हो। और उस डकैत के मुंह से, उस डकैती जो पीढ़ियों से डकैती डाली गई, वो सत्यापित डकैती है, जिसके मुंह से चोरी करने जैसा आरोप अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं रायबरेली का हूं और इंदिरा गांधी को राजनारायण जी ने रायबरेली में हरा दिया। रायबरेली की देवतुल्य जनता ने इंदिरा गांधी को हरा दिया और उन्होंने ना लोकतंत्र में जनादेश को माना, ना न्यायपालिका को माना। न्यायपालिका ने कहा कि आपका चुनाव रद्द किया जाता है, वो सांसद नहीं रही। फिर भी देश में लोकतंत्र को बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ करके फिर भी लंबे अरसे तक राज किया उन्होंने। ऐसे कुल खानदान के राहुल गांधी को मोदी जी जैसे महान नेता पर इस तरह की बात कहना और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, संस्थाओं पर सवाल उठाना, ये शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कर्नाटका में हो रहा है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी तरह से बिहार में हो रहा है। और जिस तरह से लगातार आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता या कोर्ट का रास्ता राहुल गांधी को अपनाना चाहिए? और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बम अभी नहीं आया, हाइड्रोजन बम भी जल्द आएगा और पूरे सबूत के साथ आएगा। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी एक लंबे समय से उत्तरोत्तर दग रहे हैं, कहीं भी सफल नहीं हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनका कोई बम, जिसे बड़ा हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, जिसको बैठ करके दगा रहे थे मंच से,
मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई ऐसी चीज, जिस विधानसभा को लेकर के वो बड़ा उत्साहित थे और मीडिया को दिखा रहे थे, और मीडिया में वो विधानसभा स्वयं कांग्रेस जीती है वहां पर, तो क्या कांग्रेस चोरी करके जीती है? और जिस मुंह से चोरी का सवाल निकल रहा था, स्वयं वह मुंह रायबरेली से सांसद बन के आया है, तो वो स्वयं में बताएं कि चोरी क्या खुद करके एमपी बने हैं, अथवा जिस विधानसभा के मतदाताओं को लेके आए थे वो विधानसभा क्या चोरी करके कांग्रेस ने जीती थी? तो ऐसे बेकार की बातें हैं। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, भले ही वो मीडिया में इस तरह की चर्चा करके अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, लेकिन भारत और भारतवासी अब राहुल गांधी पर कोई बहुत गंभीरता से विचार नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।